हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जेनेट इमेजिनेशन। मैं आज आप लोग के साथ फोर्स मैरिज विद ब्रदर इन लॉ का पार्ट 7 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इससे पहले मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ, आई एम सो सॉरी कि मैं इतना लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आई नो आप लोग इस वीडियो का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे और मैं भी अपलोड करना चाहती थी, लेकिन क्या हुआ कि जैसे मैंने आप लोग को बताया, रिलेटिव प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं कर पाई। सॉरी। तो अभी इस वीडियो को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। जेके बेहोशी की हालत में अपने धुंधले आईज से एक लड़के को अपने पास आते देखता है। वो बार बार तेई का नाम ही लिए जा रहा था। उसे लगा था कि तेई उसे बचाएगा, बट वो लड़का तेई नहीं था। जेके को वो लड़का अपने आर्म्स में कैरी कर कर हॉस्पिटल लेके आता है। कुक बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था, सिर्फ फिजिकली नहीं मेंटली भी। इसी वजह से बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशंस हो गई थी। जिस लड़के ने टक्कर मारी थी, उस अननोन लड़के के पास डॉक्टर आते हैं और कुछ हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज़ पूरे करने को कहते हैं। वो पेपर वर्क कंप्लीट करके डॉक्टर के पास जाता है और ट्रीटमेंट स्टार्ट करने को कहता है। आफ्टर 2 आवर्स डॉक्टर ट्रीटमेंट रूम से बाहर आते हैं। वो अननोन लड़का डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर क्या वो ठीक है? डॉक्टर कहता है, अगर 24 आवर्स के पहले पेशेंट को होश नहीं आया तो उनकी लाइफ खतरे में जा सकती है। वो कोमा में भी जा सकते हैं। वो सिर्फ फिजिकली इंजर्ड नहीं है, वो मेंटली भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुके हैं। वो अननोन लड़का कहता है, ओ गॉड। अदर साइड बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। ते घर आके देखता है कि रूम के लाइट्स ऑफ है। उसे लगता है कुक सो रहा है, बट जब लाइट्स ऑन करता है तो देखता है कि कमरे में कोई नहीं है। फिर ते कुक के बारे में सोचते हुए शावर लेने चला जाता है। शावर लेके आने के बाद वो कुक को लिविंग रूम में और बाकी जगहों में देखता है, बट उसे कुक कहीं नहीं दिखता। वो अपने कमरे में आ जाता है एंड कुक के बारे में सोचते हुए ड्रिंक करने लगता है। रात के 2 बज रहे थे, बट तेई अभी तक कुक के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। वो बार बार तेई को याद कर रहा था और ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा था। बहुत ज़्यादा ड्रंक होने की वजह से तेई सोफे पे ही सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सभी लोग बर्थडे के प्रिपरेशन में बिजी हो जाते हैं और सभी अपना अपना काम कंप्लीट करने लगते हैं। काम को कंप्लीट करने के बाद सब ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आते हैं। सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठे होते हैं, पर तेई और कुक नहीं थे। कुछ देर बाद तेई भी फ्रेशन अप होकर नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आता है, तो उसे कुक तब भी वहां नहीं दिखता है। वो बार बार कुक के बारे में सोच रहा होता है। तभी जिन कुक से कहती है, तेई कुक कहाँ है? उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाओ। तब तेई कहता है, मुझे नहीं पता, वो कमरे में नहीं है। तो जिन कहती है, क्या मतलब वो कमरे में नहीं है? क्या वो कल रात घर नहीं आया था? तो तेई कहता है, मुझे ये भी नहीं पता, आखिर वो है कहाँ? तो जिन कहती है, मुझे लगता है शायद वो मिसेस जॉन के घर पे ही रुक गया होगा कल, लेकिन वो ऐसा करता तो कभी नहीं है, उसने मुझे बताया भी नहीं। तो जिन कुक के बारे में फिक्र करने लगती है। तो आरएम कहता है, जिन डोंट वरी, वो मिसेस जॉन के यही होगा, तभी तो वो नहीं आया ना। ओके, तुम एक काम करो, तुम ब्रेकफास्ट कंप्लीट करो। तो जिन कहती है, नहीं, मुझे मिसेस जॉन से बात करनी है अभी। एंड उसके बाद जिन मिसेस जॉन को कॉल लगाती। कॉल को पिक करके मिसेस जॉन कहती है, हेलो मिसेस किम, गुड मॉर्निंग। तो जिन कहती है, गुड मॉर्निंग मिसेस जॉन, आपने इतनी सुबह सुबह कॉल किया मिसेस किम, कोई काम था? तो जिन कहती है, हाँ आयु, वो मुझे जानना था कि कुक कब तक घर आएगा। तो आयु कहती है, कुक घर यहाँ पे नहीं है, वो तो कल रात को ही घर चला गया। उसने कहा कि तेई अकेले नहीं रहेगा और तेई उसे उसके बिना रह नहीं पाता है, इसीलिए वो वहां से चला गया। क्यों, कुक अभी घर पे नहीं है? तो जिन कहती है, नहीं, वो कुक तो कल घर नहीं आया। तो आयु बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। मिसेस किम, कल रात को वो खुद ही ये कह के वो निकल के गया था, और आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? कल रात से वो गायब है और आप लोग को पता भी नहीं है वो कहाँ पे है। तेई कहाँ है? मुझे तेई से बात करनी है। तो जिन कहती है, हमें लगा कि वो रात को घर आ गया होगा और तेई ने भी उसके बारे में रात को नहीं पूछा, तो मुझे लगा वो लोग साथ में है।
मुझे नहीं पता अभी फ़िलहाल कहाँ है, हमें जल्दी से कुक को ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद जिन और आयु कॉल को कट कर देते हैं। तभी ते कहता है मैंने अपने पर्सनल हैकर से बात किया है, वो लोग कुक का पता कर रहे हैं। उसका लोकेशन ट्रैक होते ही हम लोग को पता चल जाएगा कि कुक इस वक्त कहाँ है। थोड़ी देर बाद ही उस हैकर का कॉल आता है। ते कॉल को पिक करके कहता है हेलो। फ़ोन के दूसरे साइड से हैकर कहता है सर, हमें कुक सर का पता चल चुका है। उनकी कार का लोकेशन एक रोड के पास दिखा रहा है और सर उनका फ़ोन का लोकेशन ग्योंगजू हॉस्पिटल में दिखा रहा है। आई थिंक सर कुक सर अभी हॉस्पिटल में ही होंगे, आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं। उसके बाद ते कॉल को कट कर देता है एंड सबको कहता है कुक का लोकेशन अभी ग्योंगजू हॉस्पिटल में दिखा रहा है, मैं अभी वहीं जा रहा हूँ, आप सब भी वहाँ आ जाइएगा। इतना कहते ही ते अपनी कार लेकर फुल स्पीड में कार को ड्राइव करते हुए हॉस्पिटल की ओर चला जाता है। हॉस्पिटल में जाते ही वो कुक का नाम पूछता है नर्स से। बस नर्स कहती है इस नाम का कोई भी पेशेंट अभी यहाँ पे नहीं है। तो ते पूरे हॉस्पिटल को चेक करने लगता है और कुक को कॉल करता है। जैसे ही वो हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पे पहुँचता है तभी फोन का रिंगटोन उसे सुनाई देता है। ते कुक का रिंगटोन सुनते ही समझ गया था कि ये कुक का फोन है। वो भागते हुए एक लड़की के पास जाता है और उस लड़की को देखते हुए कहता है ओ माय गॉड। तब तक बाकी सारे फैमिली मेंबर्स भी हॉस्पिटल तक पहुंच चुके थे। जिन ते के पास जाती है। ते कहता है मिस्टर पत, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मिस्टर पत पीछे मुड़ के कहते हैं ओह हेलो मिस्टर किम, नाइस टू मीट यू, बट आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ते कहता है आपके पास ये फ़ोन कहाँ से आया, क्या मैं जान सकता हूँ? तो पत कहता है ये फ़ोन एक लड़के का है, मुझे उसका नाम तो नहीं पता, पर कल रात को एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, बट वो पहले से ही बहुत ज़्यादा वीक था, जिस वजह से ये एक्सीडेंट उसके लिए बहुत ज़्यादा हैवी पड़ गया एंड वो बहुत ज़्यादा ही इंजर्ड हो चुका था। इसीलिए मैं उस लड़कों को हॉस्पिटल लेके आया, ये उसी का फ़ोन है, बट आप क्यों पूछ रहे हैं मिस्टर किम? तो ते कहता है ये मेरे हस्बैंड का फ़ोन है। ते एक्सीडेंट का बात सुनते ही अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका था। जिन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है एंड रोना शुरू कर देती है। फिर ते कहता है क्या मैं उससे मिल सकता हूँ, क्या वो अभी ठीक है? तो मिस्टर पत कहता है नहीं, डॉक्टर ने कहा है अगर 24 आवर्स के अंदर अगर उसे होश नहीं आता है तो वो उसे बचा नहीं सकते, वो कोमा में भी जा सकता है या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। ते रोते हुए कहता है क्या बकवास कर रहे हैं आप, उसे कुछ नहीं होगा, मैं उसे खोना नहीं चाहता। ते रोते हुए भागकर कुक के पास जाता है और कुक को ऐसे लेटा हुआ देख उसके दिल के 100 टुकड़े हो जाते हैं। वो उन सारी मोमेंट को याद करता है जो उसने कुक के साथ बिताए हैं। वो कुक के पास आता है, उसके एक हाथ को अपने हाथ में होल्ड करते हुए वो उन मोमेंट के बारे में सोचते हुए रोने लगता है। ते बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। फिर तभी कुक की मम्मी रूम में आती है एंड ते से बाहर जाने के लिए कहती है। तो ते कहता है क्यों, मैं अपने हस्बैंड को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तो कुक की मम्मी कहती है तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा यहाँ पे है, अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र थी तो तुम कल उससे मिलने क्यों नहीं आए, उसे ले जाने क्यों नहीं आए? जाओ अभी और उसे रेस्ट करने दो, मुझे अपने बेटे के पास रहना है, तुम जाओ अभी यहाँ से। तो ते कुक के पास से जाने लगता है, पर जैसे ही वो खड़ा होता है तभी उसके दिल धड़कना बंद कर देती है। तो ते कहता है मैं कुक को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा मिसेस जियोन, ये मेरा हस्बैंड है और मेरा पूरा हक है मैं अपने हस्बैंड के साथ रहने का। हाँ मानता हूँ मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं अभी अपने हस्बैंड को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। आई एम सॉरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर्मी। आई होप आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा होगा। आई एम सॉरी ये पार्ट छोटा है और बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज़ है, आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। और आई एम सो सॉरी मैं इतना लेट अपलोड कर रही हूँ वीडियो को। आपको पता ही है कि मैं क्यों लेट अपलोड कर रही हूँ इसीलिए, लेकिन हाँ मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आप लोग के साथ कल ही शेयर करूँगी और पॉसिबल हुआ तो गैंगस्टर लव एंड ऑब्सेशन का पार्ट भी आप लोग के साथ कल ही शेयर करूँगी, ठीक है? और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय सारंगे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।